चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की स्थिति, विस्तार, देशांतरीय और अक्षांशीय, क्षेत्रफल और कितने देशों से कितने राज्य जुड़ते हैं, ये सभी हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है, स्थलीय सीमा है और ऑल ओवर वन पूरा सीमा कितना है, उतना लग रहा है, ये सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। हमारे सामने ब्लैंक मैप है। ठीक है, ब्लैंक मैप है नहीं। अब देखिए, यहाँ गुजरात क्षेत्र हुआ, ये समुद्री सीमा हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हुआ, स्थलरुद्ध सीमा हुआ। ठीक है, तो भारत का जो सीमा है, समुद्री सीमा कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि नहीं। और स्थलीय सीमा टोटल कितना है। ठीक है, अब देखिए, ये मुख्य भूमि हुआ और ये समुद्र हुआ। तो मुख्य भूमि समुद्री से कितने किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करती है, उसमें भी कौन सा राज्य ज़्यादा करता है, कौन सा कम करता है, कितने राज्य अरब सागर से और कितने राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। अब देखिए, भारत के मुख्य भूमि से समुद्री सीमा की लंबाई कितनी होती है, नहीं तो ये कितना होती है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर नहीं, भारत का समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, यानी मुख्य भूमि से, समझ रहे हैं। अब देखिए, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार समूह है, इसको दोनों को अगर मिला देंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं पूरा, यानी भारत की टोटल समुद्री सीमा। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिलाएंगे तो लिखेंगे वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की सहित सीमा कुल कितना हो जाएगा, तो ये होगा 6100 नहीं, यानी देखिए, ये जो स्थल है मुख्य भूमि का, उससे जो समुद्री सीमा साझा करती है, और ये अंडमान और निकोबार जो है और लक्षद्वीप, ये दोनों को ले लेंगे तो हमारा जो कुल हो जाएगा समुद्री सीमा भारत की 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर, यानी कुल नहीं। और ये क्या हुआ, ये हुआ केवल मुख्य भूमि से समुद्र की सीमा। ठीक है, मुख्य भूमि से समुद्री सीमा, नहीं समुद्री सीमा। तो दो चीज़ हम लोगों ने देखा। पहला तो देखा कि मुख्य भूमि से जो समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को ऐड कर दिए तो 7516। वही स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो टोटल स्थलीय सीमा कितना है, 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा। अब देखिए, ये स्थलीय सीमा कितना हो गया, 15200 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि आप बोलिए कि संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई कितना है, तो इसमें स्थल और समुद्र दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, नहीं तो आप लोग इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22216 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, संपूर्ण भारत 22216 किलोमीटर, यानी संपूर्ण भारत की सीमा कितना हो जाएगा, 22216 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, भारत की कुल कितने राज्य है जो समुद्री सीमा बनाती है, तो कुल 9 राज्य है। कितना, कुल 9 राज्य है। कुल कितने राज्य है, कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने, 9 राज्य हैं। 9 राज्य, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा, गुजरात। सबसे ज़्यादा गुजरात, नहीं जिसमें से सबसे ज़्यादा गुजरात। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, तो अरब सागर से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 9 राज्य तो कुल हुआ समुद्री सीमा। भारत की 9 राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। उनमें से पूछेगा कि अरब सागर के साथ कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, 5 राज्य, और फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य। अगर 5 अरब सागर से सीमा साझा कर लेगा तो 4 ही बचेगा ना, क्लियर रूप से कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो क्या करेगा, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। ठीक है, अभी हमने समझा कि 9 राज्य समुद्री सीमा साझा करता है भारत की समुद्र के साथ, अरब सागर के साथ 5 राज्य। ठीक है, कितना, 5 राज्य, अरब सागर के साथ 5 राज्य, जिसमें पहला कौन हो जाएगा, गुजरात, जो पाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान की भी जलीय सीमा आरंभ होती है, नहीं कक्ष ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलिए, गुजरात। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी MH। 2 नंबर में महाराष्ट्र।
1 नंबर में गुजरात और 2 नंबर में महाराष्ट्र अरब सागर से, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो गोवा होता है, नहीं गोवा, कौन होता है, गोवा। फिर गोवा के बगल में कर्नाटक, कौन सा होगा, कर्नाटक, ये होता है ना कर्नाटक। और फिर केरल, फिर कौन सा हो जाएगा, केरल। तो देखिए 5 पूरा कि नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य हो गए अरब सागर से साझा करने वाले राज्य, ठीक है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, नहीं पहला क्या हो जाए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जस्ट नीचे आइएगा तो उड़ीसा आता है, कौन सा आता है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आता है। उड़ीसा के जस्ट नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश, कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के और नीचे आइएगा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब देखिए सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाती है, हम बताए थे, सबसे लंबी सीमा यानी सबसे, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सी राज्य बनाती है, क्वेश्चन आती है। अब ये शाहरुख खान की कोई मूवी आई थी ना, शायद बहुत अच्छी नाम था, याद नहीं, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सी बनाती है, गुजरात, ठीक है। वही अगर आपसे ये पूछेगा कि सब भारत की कौन सी राज्य है जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाती है, तो आपका गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी होती है, नहीं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पश्चिम बंगाल से 4 राज्य, सॉरी बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य समुद्री सीमा में आएंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अरब सागर से 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन यहाँ पर एक और आ सकता है कि दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी राज्य है जिसकी समुद्री सीमा लंबी है, तो आंध्र प्रदेश। आप देखिएगा आंध्र प्रदेश यहाँ से लेकर तमिलनाडु के तट तक आते हैं, नहीं, तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि दक्षिण भारत की कौन सी राज्य है जो सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है, आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सी राज्य बनाती है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की कौन सी राज्य सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा बनाती है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के कुल कितने राज्य हैं, भारत के, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते, ठीक है। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं, तो आपको तो मालूम है कि 9 राज्य समुद्री सीमा बना लिया, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 है। भारत में कुल 28 ना राज्य हैं। एक बात आप समझिए यहाँ पर क्लियर रूप से, थोड़ा सा हम आपको लिए चलते हैं, ध्यान दीजिए मैप पे, ठीक है। ये आपका भारत का मैप है, यहाँ मैप है, नहीं। अब देखिए कुल कुछ भारतीय राज्य है समुद्री सीमा बना रही है, ये हम लोगों ने देख लिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी, अब देखिए 9 को तो समुद्री सीमा बनाएगी, हाँ या ना, बनाएगी। अब कुछ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी, यानी किसी देश के साथ नहीं, और कुछ होगा जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी न समुद्री सीमा बनाएगी, यानी लैंड लॉक राज्य, ठीक है, लैंड लॉक राज्य, ठीक है। अब देखिए गुजरात किसके साथ सीमा बना रही है, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान पाकिस्तान के साथ, पंजाब पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पाकिस्तान के साथ बनाती है, ठीक है। उत्तराखंड चीन नेपाल के साथ बनाती है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कह सकते हैं कि नहीं। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, उत्तर प्रदेश नेपाल, बिहार नेपाल, बंगाल नेपाल, भूटान बांग्लादेश के साथ, सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान के साथ, नहीं। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है कि नहीं, बना रही है, ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य है, गौर कीजिए, ये तो बाद में हम गिन देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, लेकिन गौर कीजिए आप यहाँ पे कि ये जो बीच में जो राज्य है जो न तो समुद्री सीमा बनाती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, नहीं। जैसे आप गौर कीजिए मैप पे, एटलस जो भी मैप आपके साथ है वहाँ पे गौर कीजिएगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र के साथ सटल है, न अंतर्राष्ट्रीय न किसी देश के साथ सटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 5 राज्य आते हैं। पहला क्या होता है, हरियाणा, ठीक है। पहला क्या है, हरियाणा, पहला हरियाणा। हरियाणा के जस्ट नीचे आइएगा 1-2 स्टेट पार करके मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से एक राज्य छोटा था छत्तीसगढ़, नहीं, उसके नीचे कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, ठीक है, कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, बिहार से एक राज्य कटा था, झारखंड, कौन सा, झारखंड, झारखंड, ठीक है। उसके बाद एक और राज्य आंध्र प्रदेश से टूटा था, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। तो ये जो 5 राज्य है ये लैंड लॉक राज्य है, यानी न तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और न ही समुद्री सीमा साझा करती है। अब देखिए हरियाणा, क्या हरियाणा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? नहीं करती है, ठीक है, और न ही समुद्री सीमा साझा करती है, क्लियर है। उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश समुद्री सीमा साझा करती है? नहीं करती है। कोई देश के साथ सीमा साझा करती है? नहीं करती है। छत्तीसगढ़, क्या आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ किसी समुद्र के साथ सीमा साझा करता है या किसी अन्य देश के साथ? नहीं करता है, ठीक है। झारखंड, ये भी ना समुद्र के साथ सीमा करता है ना किसी देश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना भी क्या है, किसी न समुद्री और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक बात समझने वाला है कि भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो समुद्री सीमा साझा करता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें आपका आ गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका तेलंगाना, ठीक है। यानी ये वैसे राज्य हैं जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही समुद्री सीमा। अब देखिए ये 5 राज्य को छोड़ के आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, या तो समुद्री सीमा बना रहा होगा और नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, पांडिचेरी जिसे आप पुद्दुचेरी कहते हैं, ठीक है। पुद्दुचेरी का आप लोग को मालूम है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पुद्दुचेरी भी एक है, ठीक है। पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी, पांडिचेरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, पुद्दुचेरी, पांडिचेरी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को मालूम है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर केंद्र का शासन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुद्दुचेरी में खास क्या बात है, ये एक ऐसा, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है, पांडिचेरी में, पुद्दुचेरी में एक गजब है, इसके जिला अलग अलग राज्य में। आपको अभी हम बताएंगे तो कहेगा वाह क्या बात है। नहीं तो पांडिचेरी में 4 जिला है, ठीक है, कितने जिला है, 4 जिला। देखिए ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार, अब देखिए भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में, ठीक है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट दोनों में इसका विस्तार है, ठीक है। देखिए पांडिचेरी, पुद्दुचेरी, इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, ठीक है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि पुद्दुचेरी का विस्तार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में है, तो आपका आंसर पांडिचेरी, पुद्दुचेरी ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस केंद्र शासित प्रदेश में उस समय से हम बोल रहे हैं कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, कुल 4 जिले हैं। नहीं विस्तार तो भाई बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों तट में है, लेकिन जिला इसमें 4 है। 4 अपना अपना महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने, कुल 4 जिले हैं, कुल 4 जिले हैं, ठीक है। और इसका विस्तार क्या है, 4 जिला है लेकिन 3 अलग अलग राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है। 4 जिला तो है लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है। जैसे ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है इसका विस्तार भाई 3 राज्य में है। अब देखिए पहला जिला मालूम चलेगा तो क्या है, माहे, नहीं इसका विस्तार कहाँ है, केरल में। माहे जिला है पांडिचेरी या पुद्दुचेरी का, इसका विस्तार कौन सा राज्य में, केरल में। केरल अरब सागर से जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, यानम, इसका विस्तार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब बताइए एगो का केरल में, एगो का आंध्र प्रदेश में, है विचित्र कि नहीं, है विचित्र, यानी एगो का केरल। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, कराईकल और पुदुचेरी,
पुदुचेरी, पुदुचेरी ऐसे भी लिख सकते हैं, कराईकल और पुदुचेरी, ठीक है। इसका विस्तार तमिलनाडु में, इसका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। अब एक बार और देख लीजिए, पुडुचेरी है जिसमें 4 जिले हैं और विस्तार 3 राज्य में, ठीक है। जिला 4 है और विस्तार 3 राज्य में। बड़ी विचित्र केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 3 राज्य में विस्तार है, समझ रहे। यानी पहला जिला माहे है, माहे का विस्तार केरल में है, यनम का आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पुडुचेरी है जिसका विस्तार तमिलनाडु में। कहने का मतलब क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आपको आगे लिए चलते हैं, ठीक है, आगे लिए चलते हैं आपको। भारत जो है 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। ये जो जलीय सीमा है 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला कौन सा होगा? श्रीलंका, ठीक है। पहला कौन सा होगा? श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा कौन होगा? मालदीव, मालदीव, समझ रहे हैं कि नहीं? मालदीव, ठीक है। भारत कुल 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। पहला हो जाएगा श्रीलंका, देख रहे हैं भारत के नीचे में श्रीलंका है, ठीक है। और केरल से थोड़ा सा इधर आइएगा तो मालदीव, छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी माले है, माले करके है। यहाँ टूरिस्ट पर आधारित इसका क्या है? पूरा इकोनॉमी है टूरिस्ट पर आधारित, ठीक है। श्रीलंका भी टूरिस्ट विकसित करने के लिए लोन लिया था चीन से, लेकिन क्या हुआ, उसका कोविड आ गया और श्रीलंका का इकोनॉमी क्रैश हो गया। बेचारा को हब्बन टोटा जो है बंदरगाह क्या लोन पे रखना नहीं। अब देखिए दूसरा क्या, इधर पाकिस्तान भी है, वो भी जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान। 4 में क्या लिख सकते हैं? बांग्लादेश, क्या लिख सकते हैं? बांग्लादेश, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और एक अपना म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। यानी 5 नंबर में म्यांमार, म्यांमार, इसे बर्मा बोला करते थे, ठीक है, म्यांमार। उसके बाद आइए, अब जैसे ही ये अंडमान निकोबार द्वीप समझे है ना, यहाँ जो है ना इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिससे हम लोग सीमा साझा करते हैं जलीय। तो यहाँ पे आप जलीय में इंडोनेशिया लिखते होंगे, ठीक है। और लिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ये भी जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। कौन सा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप उधर जाइएगा तो एक और देश है थाईलैंड, ठीक है। कौन सा? थाईलैंड। तो 7 नंबर में कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। तो 7 देश हो गया, पहला श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों सीमा साझा करते हैं, जिसमें हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये तीनों क्या है कि स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं? तो कुल 7 हैं। पहला तो श्रीलंका होती है जो भारत के पास में है, फिर मालदीव, ठीक है, फिर मालदीव, फिर आपको पाकिस्तान आता है। यहाँ देखिए अरब सागर है, गुजरात के जस्ट बगल में पाकिस्तान है, और ये भी अरब सागर से सीमा साझा करता है। तो ये भी हो गया जलीय सीमा साझा किया। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या हो गया कि बांग्लादेश स्थल प्लस जल दोनों सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर म्यांमार आता है, तो म्यांमार भी क्या करता है कि जलीय प्लस थलीय दोनों सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए भारत का राज्य जो स्थलीय सीमा में जुड़े हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आती है कि भारत का वो कौन सा देश है जिससे भारत सीमा साझा करता है, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है, ठीक है। कौन सा? बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। कौन? बांग्लादेश, ठीक है। यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश, ठीक है। एवं सबसे छोटी अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। यहाँ पर एक कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गया क्या, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है, और सबसे छोटी 106 किलोमीटर जो POK जो है उससे साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय कौन साझा करता है? तो बांग्लादेश। कितना? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर। याद रखिएगा, सबसे अधिक स्थलीय सीमा कौन साझा करता है भारत के साथ? बांग्लादेश 4096, ठीक है। और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन आता है,
यहाँ तो जलीय सीमा था। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? नहीं। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक दूसरे के साथ, अब आगे देखिए गिनते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यहीं पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद 7 सिस्टर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और फिर 7 सिस्टर, 9 7 16। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितने बनाते हैं? 16 भारतीय राज्य। नहीं, कहाँ लिख दें? यहाँ पर 16 राज्य, नहीं 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बनाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर 3 नंबर में हो गया, 4 नंबर में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 5 नंबर में उत्तराखंड, नहीं 5 में उत्तराखंड, फिर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, फिर बिहार, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन 9 को हो गया वेस्ट बंगाल। अब 7 सिस्टर 9 + 7 16। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, 10 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 11 असम, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मेघालय, 15 मिजोरम और 16 त्रिपुरा, ठीक है। तो यानी स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय जो है मात्र 16 राज्य सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये साझा करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये हमारा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला एपिसोड में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी उत्साहित मिले। धन्यवाद। बाकी बात ऑफलाइन बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध होगा कि आप क्लास में पढ़िए और जाके घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।